बाकी भीष्म पितामह भी जानते कि भगवान। बाकी लोग तो संदेह में थे कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं कि नहीं है। कभी कभी लगता भगवान है और कभी कभी लगता नहीं। भगवान ने अपनी भगवत्ता को दिखाने के लिए दुर्योधन की सभा में अपने विराट रूप को प्रकट किया। दुर्योधन ने कहा बांध लो इसको। रस्सी लेकर के लोग दौड़े बांधने के लिए, सेवक लोग बांध करके इसको जेल में डाल दो सदा के लिए कृष्ण को। पांडव का पक्ष ले रहा है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा आओ बांधो। ज्यों ही रस्सी लेकर के सेवक, सैकड़ों सेवक भगवान को बांधने आए, ऐसी बिजली चमकी कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। लोग अपने सिंहासन से गिर पड़े और भगवान वहां से गायब हो गए। और भगवान अपने रथ पर बैठ करके विदुर जी के घर चल पड़े। सबको जब होश आया, सबने आंख खोली तो देखा भगवान नहीं। बोले गया कहां? इसके बाद भी उस सभा में बैठे हुए लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण परमात्मा। जन्मांतर का पाप उनको क्या लगा? बोले सबने यही कहा। दुर्योधन ने कहा वो बहुत बड़ा जादूगर है। जैसे जादूगर कहीं गायब हो जाता, कहीं प्रकट हो। बोले उसने जादू किया है, वो जादूगर है। भगवान नहीं माना, जादूगर माना, भगवान नहीं माना। भगवान को समझ पाना ये तभी संभव है जब हमारा आहार शुद्ध हो और संतों का संग हो, महापुरुषों की कृपा हो, तभी भगवत तत्व को हम जान सकते हैं। नहीं तो जादूगर ही लोग समझेंगे। बोले जादूगर, लोग बहुत बड़ा जादूगर है, छलिया है, नट है, नटवर तो ही है। बोले नट था, जैसे नट गायब हो जाता प्रकट हो जाता, उसी प्रकार प्रकट हो। तो विदुर जी तो ऐसे त्याग में थे। फिर उनके घर के विषय में सुखदेव जी कहते हैं छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत। रिद्धि से युक्त अपने घर को त्याग दिया। क्या रिद्धि थी विदुर जी के घर में, क्या समृद्धि थी। सूखे पत्ते खाते थे और प्रमाण भी है, भगवान आए तो भगवान को भी केले का छिलका ही खिलाया और कुछ था नहीं, वो भी कच्चा केला। तो क्या रिद्धि थी विदुर जी के घर की? बोले विदुर जी के घर की रिद्धि यही थी, वो घर भौतिक संपत्ति से युक्त तो नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति से इतना भरा था कि गोविंद ने आकर के उस घर में विश्राम किया था। दुर्योधन के आतिथ्य को त्याग दिया और विदुर के घर जाकर के चटाई पर ठाकुर लेटे। विदुर के घर के 56 भोग को त्याग दिया। ओ दुर्योधन के घर के 56 भोग को त्यागा और विदुर के घर दौड़ते दौड़ते ठाकुर पहुंचे। वहां से सभा से जब भगवान गायब हुए चमत्कार करके, ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ, सब चौंधिया गए। भगवान वहां से गायब और गए कहां? बोले विदुर के घर पहुंचे। विदुर जी तो अभी सभा में ही थे जब ये सब घटना हुई। जब भगवान वहां से अंतर्धान हो गए तो विदुर जी जान गए भगवान की लीला है। भगवान चले गए, उनको कौन बांध पाएगा। चलो हम भी अपने घर चलते हैं। विदुर जी अपने घर के लिए चले और जब तक विदुर जी अपने घर पहुंचे तब तक ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए। घर में विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। विदुर जी पहुंचते उसके पहले ठाकुर जी पहुंच गए। विदुरानी घर में थी, दरवाजा बंद था। द्वार पर पहुंचते ही ठाकुर जी ने कुंडी खटखटाई। काकी जी, काकी जी, काकी जी। भगवान की इस मधुर वाणी को सुनकर पीयूष मिष्ट वचनाय परात पराय, अमृत से भी ज्यादा मधुर वाणी भगवान की। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर्जब आई। विदुरानी ने जब सुना ये तो गोविंद की वाणी, भूल गई क्या करना है क्या नहीं करना है, सब भूल गई। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। शरीर पर आधे वस्त्र थे, पूरे वस्त्र भी नहीं थे। लेकिन ये नहीं सोच पाई कि बिना वस्त्र पहने मैं द्वार कैसे खोलूं। उस वाणी का ऐसा आकर्षण, जाकर के द्वार खोला, कृष्ण को देखा। कृष्ण ने देखा विदुरानी आधे वस्त्रों में। तुरंत भगवान ने अपना पीतांबर उठा करके विदुरानी को उड़ा दिया। विदुर के घर पहुंचकर ठाकुर ने अपना पीतांबर विदुरानी को उड़ाया। वो पीतांबर लपेट करके विदुरानी भीतर गई। बोले काकी जी पहले तो वस्त्र पहन लो। आए बैठे, काकी जी वस्त्र पहन करके आई। ठाकुर जी ने कहा काकी जी मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। विदुरानी ने कहा
थोड़ी देर सब्र करो कन्हैया, जल्दी से मैं कुछ बनाती हूं। दौड़ी कुछ खोजने के लिए। ठाकुर जी ने कहा, काकी जी इतनी भूख लगी है, जब तक आप बनाओगी तब तक तो मैं मर जाऊंगा भूख से। इतनी भूख। काकी जी जब तक आप बनाओगी तब तक तो मैं मर जाऊंगा भूख से, जो कुछ हो मुझे खिला दो। वही ठाकुर जी हैं जिनके सामने दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन की तैयारी करके रखी थी, देखा भी नहीं। दुर्योधन ने कहा, आपके लिए मैंने सब बनवाया है। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के हृदय में प्रीति हो, अथवा भोजन करने वाला व्यक्ति भूखा हो। प्रेम से कोई खिलावे तो व्यक्ति खाता है, भले पेट भरा हो, लेकिन लोग प्रेम से अगर कहें अरे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो व्यक्ति कहता अच्छा लाओ। उस प्रेम के कारण व्यक्ति खा लेता, और या तो फिर भूख लगी हो तब खा लेता। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, और जहां तक भूख की बात है, मुझे भूख नहीं है। मैं तो अवाप्त काम पूर्ण काम हूं, मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन वही भगवान जब विदुरानी के घर पहुंचे तो कहते हैं, काकी मुझे इतनी भूख लगी है कि जल्दी खिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएगा। विदुरानी केला लेके आई। अब भाव विभोर होकर के जल्दी जल्दी कच्चा केला, पका वो भी नहीं, और उस जल्दबाजी में छिलके को निकाल करके भगवान को दे रही है, और गूदा जो है भीतर की गिरी वो नीचे। भगवान वैसी छिलके को खा रहे हैं और विदुरानी का मुख देख रहे हैं, चबाए जा रहे हैं छिलका। बड़ा आनंद आ रहा भगवान को, खूब भूख लगी है चकाचक। तब तक विदुर जी पहुंचे और विदुर जी ने देखा इस दृश्य। विदुर जी ने जाकर के विदुरानी के हाथ को पकड़ा और छीन लिया उस छिलके को। बोले, अरे बावरी तू क्या करती है? द्वारिकाधीश सर्वेश्वर को ये केले का छिलका खिलाया। तब विदुरानी ने जब देखा तो विदुरानी ने अपना हाथ बटोर कर कहने लगी, हा हंत, ये मेरे हाथ कट करके गिर क्यों नहीं गए? इन हाथों से मैंने गोविंद को छिलका खिलाया। तब विदुर जी बैठ गए और विदुर जी केले की गिरी खिलाने लगे। केले की गिरी खिलाने लगे तो 1-2 टुकड़े तो खाए ठाकुर जी ने, फिर नाक सिकोड़ना शुरू कर दिया था। कभी ऐसे करें कभी वैसे करें। विदुर जी ने कहा, कन्हैया भूख लगी है पालो। बोले, काका जी भूख तो लगी थी लेकिन पेट भर गया, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें स्वाद नहीं है। बोले, स्वाद नहीं? बोले, हाँ इसमें स्वाद नहीं। बोले, जो स्वाद उस छिलके में था जो काकी ने खिलाया, वो स्वाद इस गिरी में नहीं आ रहा। वस्तुतः वस्तु में स्वाद नहीं होता, खिलाने वाले के भाव में स्वाद होता है, वस्तु में स्वाद नहीं। वो भी भगवान के लिए, संसार के लिए मैं नहीं कह रहा। संसार के प्राणियों को तो वस्तु में स्वाद मिले, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो खिलाने वाले के भाव का स्वाद होता है। आपने उसमें जैसा भाव मिलाया है वही भाव भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान भावग्राही है। भगवान के सामने व्यंजन रख दो, उस व्यंजन में तुम्हारा जो भाव है वो भाव भगवान ग्रहण करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान वस्तु के भूखे नहीं, भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। तो भगवान तो भाव के भूखे। विदुर जी ने खिलाया। खाने के बाद ठाकुर जी ने कहा, काका जी हम बड़े थके हैं, थोड़ा सोने का मन कर रहा है। विदुर जी ने देखा घर में कोई बिस्तर नहीं, पलंग भी नहीं थी, चटाई पे सोते थे विदुर जी। चटाई तो थी लेकिन तकिया नहीं थी। विदुर जी ऐसे जमीन पे सो जाते थे, इतना वैराग्यमय जीवन था विदुर जी। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा कि चटाई पे तो काका जी हम सो जाएं, लेकिन तकिया के बिना हमको नींद नहीं आती। हम शेष सैया पर भी सोते हैं तो अपने हाथ का ही तकिया लगा लेते हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। विदुर जी ने कहा अच्छा। तो चटाई के सिरहाने विदुर जी बैठ गए और भगवान से कहा, मेरी जंघाओं को तकिया बना लो, इसी पे सो जाओ। कृष्ण अपनी जंघाओं को तकिया बनाया। ठाकुर जी ने विदुर जी के जंघे पर अपने सिर को रखकर ऐसे करवट लिए और सो गए। कृष्ण सोते रहे।
निद्रा से जब उठे तो जंघे का मांस जो होता है ना, बड़ा मांसल कोमल होता है। भगवान जब करवट सोए तो ठाकुर जी के कान का जो कुंडल था उसकी छाप बन गई विदुर जी के जंघे पर, दाग पड़ गया। जैसे कभी कभी आप हाथ में कंगन पहने हो, हाथ में कड़ा पहने और ऐसे करके सो जाओ तो गाल पे वो छप जाएगा, वो दाग बन जाएगा। विदुर जी के जंघे पर सिर रख करके ठाकुर जी सोए तो ठाकुर जी के कान के कुंडल की छाप बन गई और वो जीवन भर नहीं मिटी महाराज।